विदेश में आपका जॉब लग जाएगा, विदेश में आपका वीज़ा लग जाएगा, विदेश में आपका ग्रीन कार्ड हो जाएगा। शत्रु आपके लिए कोई नहीं, आपके थॉट्स है। 5 दिसंबर 2026 तक एवरी टाइम मैं ये बात आपको बोलूंगा और उसका आपको ध्यान देना जरूरी है। बट आपकी वाणी जो है, उसका प्रभाव जो है वो जबरदस्त है। और मंथली वीडियोज में हम डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, लाभ होगा। तो वहां आपको राहु ले जाएगा, शनि गुरु वहां आपको सपोर्ट छोड़ देंगे। तो भी क्लियर, या तो आपका चार्ट पता होना चाहिए या आप साथ में लेके बैठिए। मैं नंबर्स के हिसाब से स्थान भी बता रहा हूं तो आपको उसमें समझ में आएगा। उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास है आपकी दिशा में सही होने चाहिए। आप सिर्फ बढ़ाने के लिए बातें सोचना और करना नहीं, जो मैंने बिगिनिंग में कहा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जनवरी 2026 कैसा रहेगा वृषभ राशि और लग्न के लिए। सो टॉरस मून साइन एंड असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, वृषभ लग्न को। देखिए, आपको 2026 में जो चीज़ें होने वाली है उसका मैंने डिटेल पूरे वर्ष का फल दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। और मंथली वीडियोस में हम डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, लाभ होगा। और आपको क्या करना है कि अपना बर्थ चार्ट जो है, जब भी मेरा वीडियो देखे तो आपको या तो आपका चार्ट पता होना चाहिए या आप साथ में लेके बैठिए। मैं नंबर्स के हिसाब से स्थान भी बता रहा हूँ तो आपको उसमें समझ में आएगा। और आपको समझ में आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है वो देखिए, बहुत लाखों लोगों ने देखा है और ड्रॉ करके पूरा डिटेल में बड़ी आसानी से समझाया। अगर आपको नहीं पता है तो समझ जाइएगा, और अगर आपको पता है तो वो लेके बैठिएगा ताकि आपको तुरंत उसके बाद समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके क्या प्लस माइनस है और आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन उसमें क्या इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपको बहुत लाभदायी होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए, वृषभ वालों के लिए जनवरी मंथ में जो ग्रहों की स्थिति है वो समझते हैं। तो 2 नंबर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में आपका वृषभ लग्न है, और अगर वहाँ पर चंद्रमा है तो साथ में तो आपका वृषभ राशि भी है। अब 3 नंबर जहाँ लिखा है सेकंड हाउस है। हम पूरा स्थान के हिसाब से डिटेल में जाएंगे, पहले ग्रह कहाँ है। तो 3 नंबर वहाँ पर आपका गुरु बैठा हुआ है वक्री स्थिति में, पूरा मंथ यहीं पर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का चौथा भाव है, ठीक है, चतुर्थ भाव है। वहाँ पर नंबर लिखा है 5 और वो केतु महाराज का घर है, मतलब केतु महाराज वहाँ बैठे हैं। और वहाँ से आगे बढ़ें तो आपका जो अष्टम भाव है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं। और मंथ में, इसी मंथ में जनवरी में ही वो ट्रांजिट कर रहे हैं। वो जा रहे हैं आपके भाग्य भुवन में चारों ग्रह, यानी कि 13 को आपके शुक्र जाएंगे, 14 को सूर्य जाएंगे, 16 को मंगल जाएंगे और 17 को बुध जाएंगे ट्रांजिट करके मकर में। 10 नंबर जहाँ लिखा है आपका, 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर आपका राहु बैठा है, कर्मस्थान है वो आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि महाराज वहाँ बैठे हैं। तो थ्रू आउट द मंथ ये सिचुएशन है, क्या फल मिलेगा। स्थान के हिसाब से जाए तो पहला जो स्थान है वो आपके विचारों का है, मानसिक स्थिति है। अब उसका मालिक जो है वो शुक्र है। प्रॉब्लम क्या है कि आप हमेशा चीज़ों को जब भी सोचते हैं कुछ भी पाने के लिए, तो एक तो आप बड़ा सोचते हैं, होना चाहिए बड़ा कुछ सोचना, लेकिन क्या वो मेरे दायरे में है, मैं उसके लिए, चलो आपके दायरे में है लेकिन आप उसके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा आलसी रहेगा शुक्र के हिसाब से, प्रमादी आलसी। तो वो थोड़ा आप शुरू में सोचते अच्छा है, बट करने के लिए जब बात आती है तब आप थोड़ा शुरुआत करके फिर रुक जाते हैं। तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं आपको एक रेमेडी कहें या जो भी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपके लिए कंफर्ट जोन बढ़ेगा, आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा ये मंथ में। और 2026 का जो वर्ष है पूरा, उसका बेस ये मंथ बनेगा आपका जनवरी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, उसका लाभ लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, चाहते हैं, उसमें आपकी मेहनत अगर आगे बढ़ गई उसमें, तो फिर आप वो अचीव करेंगे। तो थॉट्स आपके करेक्ट है, दिशा आपकी सही है। आपको ज़्यादातर आप अचीवमेंट्स आपके कंफर्ट के लिए होंगे, आपके लग्जरी। सपोज आपका घर है छोटा है, आप चाहते हैं बड़ा घर मिले, आप चाहते हैं कि मेरा ऑफिस ऐसा है उसको मैं अच्छा बनाऊं। तो अल्टीमेटली यू नीड दैट कि भाई मुझे थोड़ा कंफर्ट, लग्जरी मिले, थोड़ा मेरा एक रुतबा बढ़े। तो वो चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपके सही होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आप करेंगे, सोचेंगे, बट होगा नहीं। बिकॉज सोचने से सिर्फ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। तो वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ वीनस सेकेंड हाउस में जाते हैं। ये जो सेकेंड हाउस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ गुरु बैठे हैं, वक्री स्थिति में है,
परिवार का स्थान है, पूरे परिवार का, आपका धन संचय, सेविंग्स, आपकी वाणी है, स्पीच, तो उसमें गुरु बैठे हैं और कारक भाव में। अब गुरु यहाँ पर मार्च के 11 मार्च तक तो वो वक्री स्थिति में रहेंगे, 2 जून तक यहाँ रहने वाले। तो उसमें हमेशा मैं ये चीज़ कहता रहूँगा, लेकिन आपको अभी से ध्यान रखना चाहिए कि भाई सपोर्ट जिनका ढूंढ रहे हैं वो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन अभी उनसे उलझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको परिवार का मतलब परिवार से ज़्यादा आपको उनको समझाना नहीं है या उनको समझ के चलना है कि भाई ऐसा ही चलेगा, बट आपकी वाणी जो है उसका प्रभाव जो है वो ज़बरदस्त है। अब वाणी का प्रभाव तो है, लेकिन यहाँ गुरु है, वक्री स्थिति में है, और बुध का घर है, बुध वाणी का कारक है, जिसके मतलब जो वाणी देता है वो बुध है। आपको उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। वाणी से जिनका बिजनेस है, वाणी से समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों में, हर जगह आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन अगर उस वाणी में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर चीज़ें होंगी, ओवर रिएक्शन होगा, ओवर एक्शन होगा, तो वो चीज़, वही वाणी आपको परेशान कर सकती है। तो यहाँ रेमेडी ये है कि भाई वाणी है, प्रभावी है, गुरु का सपोर्ट है, बुध का अच्छा सपोर्ट है, वाणी का लाभ उठाइए, लेकिन उस वाणी को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है। जहाँ आप उस कंट्रोल को, उस भेद रेखा को पार कर गए, फिर आपके लिए सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, ये समझना है। बिकॉज़ यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, तो डिज़ायर आपकी हायर पोजीशन पे रहेगी और लोग आपके लिए लोअर पोजीशन पे रहेंगे, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। ये रेमेडी याद रखिएगा। सेविंग्स आपके बढ़ सकते हैं, आपकी ही विचारों की वजह से सही दिशा में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। परिवार का आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो अगर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें मुझे कुछ लोग जोड़ के पैसे भी दें, तो वो चीज़ शायद आपको सपोर्ट ना मिले। थर्ड हाउस पे जाते हैं, तीसरा जो भाव है चंद्र उसका मालिक है, साहस पराक्रम का, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। अच्छा है, लेकिन आपके विचार जहाँ ऊपर नीचे होते रहेंगे। देखिए, आपके लिए जनवरी मंथ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, बट साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट हाउस, यहाँ पर आपका अगर सिर्फ लग्न ये है वृषभ तो ठीक है, लेकिन राशि भी वृषभ और लग्न भी वृषभ है, तब आपका चंद्रमा उच्च स्थिति में रहेगा। आपके विचार ही आपको डाइवर्जन देंगे। आप सही दिशा में सोच रहे हैं बट एक्शन करने जाएंगे कहीं और डाइवर्ट होके कि ये छोड़ो मैं ये कर लेता हूँ, फिर यू फाइंड कि अरे यार वो किया होता तो अच्छा था। तो सारी चीज़ें आप सही सोच रहे हैं बट कर सही नहीं रहे, मतलब वो एंड मोमेंट पे कहीं होता है ना, ये एंड मोमेंट पे हमने बात बदल दी, चीज़ बदल दी, एक्शन बदल दिया, मोमेंट बदल दिया, तो वो आपको लॉस कराएगा। तो करेक्ट थॉट प्रोसेस है, फॉलो कीजिएगा तो लाभ होगा, और आपको खुद को करना पड़ेगा। परिवार, सेकेंड हाउस जुपिटर आपको सपोर्ट नहीं देने देगा। यहाँ पर थर्ड हाउस में एक और चीज़ है, जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, पढ़ाई ऐसी कुछ कर रहे हैं जैसे ड्राइंग में, म्यूज़िक में, स्कल्पचर में, डांस में, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, डिज़ाइनिंग, चाहे वो ऐप डिज़ाइनिंग हो, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का, आप एआई के फील्ड में है, एनीवेयर आपको वहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, आपका एरिया बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव बनेगा और आप उसमें, उस दायरे में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो उसका लाभ होगा। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल सकता है, उसका लाभ उठाना चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड हाउस में साहस पराक्रम है, न्यू वेंचर्स भी है, अच्छा है, लेकिन कैलकुलेटिव मूव करना ज़रूरी होगा। सपोर्ट जिनका आप सोच रहे हैं वो शायद ना हो। फोर्थ हाउस की बात करें, सुख का भाव है, यहाँ 5 नंबर है, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ अच्छा है, लेकिन क्यों आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी? बिकॉज ऑफ केतु। केतु आपको जो है आपके पास उसका आनंद नहीं देगा, आपके पास जो नहीं है उस पर आपका फोकस करवाएगा। आप उन चीज़ों पे दृष्टियोग करेंगे, अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपके हाथ में जो है वो आप नहीं खाएंगे, दूसरों की थाली में आप झांकते रहेंगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो केतु यहाँ आपको दुखी रखेगा और सुख की अनुभूति नहीं देगा। इवन आप बहुत कुछ अचीव करेंगे ये मंथ में तब भी, और ये केतु पूरे वर्ष तक रहने वाला है, 5 दिसंबर 2026 तक। एवरी टाइम मैं ये बात आपको बोलूँगा और उसका आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि मेरे पास जो है उसका आनंद लेना है। माता के लिए कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं तो सोच समझ के और ओपिनियन लेके कीजिएगा। ज़मीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और ये सारी चीज़ों में डॉक्यूमेंट्स या सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सूर्य उस स्थान का मालिक है,
ट्रांजिट में अच्छी स्थिति में है। लेकिन सूर्य क्या है कि जब कॉम्बिनेशन में राहु के साथ जाएगा, शनि के साथ जाएगा थ्रू आउट द ईयर, ये मंथ में तो वो नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा जब होगा तब ध्यान देना पड़ेगा। ये बात हम आगे भी, मैंने वर्षफल में भी बताया, आपके लिए सुख वही होना चाहिए जो आपके सामने है, जो आपके हाथ में चीज़ें हैं वो। आपको पंचम भाव में जाए तो यह प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर आपका अच्छा चतुर्थ भाव पे राहु की भी दृष्टि है। प्रॉपर्टी या जो भी आप लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, वास्तु देखिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका पंचम भाव है प्रेम, विद्या, संतान का, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर आपका 6 नंबर लिखा है, बुध का घर है, ट्रांजिट्स अच्छे हैं, लाभ है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हायर स्टडीज़ में लाभ है, सारी चीज़ों में बेनिफिशियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। किसी भी आप पढ़ाई में हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या क्रिएटिव या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एज में स्टूडेंट है, छोटे मतलब स्कूल में है या फिर आप डिग्रीज़ में, हायर डिग्रीज़ में है या पीएचडी में, रिसर्च में, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। तो पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम नहीं है। संतानों के लिए भी अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, और आपके संतानों की शादी हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, जॉब उनको नहीं है तो मिल सकती है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स आपके सही दिशा में बढ़ेंगे। लालच नहीं करना है। सेकंड हाउस पे जो हमने बात की, ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लालच नहीं करना है तो अच्छी चीज़ें हैं। 7th हाउस पे जाते हैं। 7th हाउस जो है, अरे सॉरी 6th हाउस पे जाते हैं। 6th हाउस जो है यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, शुक्र का अगेन घर है। शुक्र आपकी कुंडली का भी मालिक है। यहाँ रोग, ऋण, शत्रु और जॉब है। जॉब को आप ज़्यादा कुछ कंफर्ट के लिए कि मेरे लिए ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये सीनियर हट जाए तो अच्छा है, वो सीनियर आ जाए तो अच्छा है, या ये ऑफिस की जगह वो ब्रांच मिल जाए, कुछ मत सोचिए। ये चीज़ें ही आपको परेशान करेगी। आपके पास जो है वो बेस्ट है, उसको आप मैनेज कीजिए। प्लानिंग आपका ज़्यादा मत कीजिए वरना परेशानी आएगी। समय अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, टेंशन नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग। यानी कि यहाँ देखिए, रेमेडी सबसे बड़ी ये है कि आपके पास जो है वो बेस्ट है, उसको आपको खोना नहीं है। और दूसरी चीज़, जो नहीं है उसके लिए सोच के जो है उसका आपको दुख मतलब उसका आनंद नहीं मिले और दुखी रहें, तो वो मतलब नहीं है। जॉब में भी ऐसा है। लोन या कर्ज रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड मिलेगा। शुक्र का घर है, ईएमआई आपको पे करनी है, ध्यान रख के चलना। आपको यहाँ पर दोस्ती भी बढ़ेगी आपकी लोगों से, जो खासकर वर्क प्लेस पे आपका कम्युनिकेशन, यारी दोस्ती, सबसे बहुत अच्छे रिलेशंस, बॉन्डिंग बढ़ेंगे, तो आपको काम करने का मज़ा आने वाला है। सो डोंट वरी। यहाँ पर आपको रोग की बात करें तो ओवर ईटिंग, और जो लोग शुगर, मीठा बहुत खाते हैं, उनको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी शुगर बॉर्डर पे हैं वो क्रॉस हो सकता है, बी केयरफुल। और नेगेटिव कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए। मतलब लोग कहेंगे अरे आपने शुगर बता दिया, अरे आपने बताया नहीं है, ये हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। वही एस्ट्रोलॉजी है और वही उसका बेनिफिट है। तो आपको यहाँ पर रोग में ध्यान देना है कि जो चीज़ें नहीं है वो आए नहीं। ऋण में रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए। शत्रु आपके लिए कोई नहीं है, आपके थॉट्स है। और आपका जो भी जॉब है उसमें आपको जो चल रहा है वो बेस्ट है, वो समझ के चलना है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सारी चीज़ें डे बाय डे प्रोग्रेस, ईयरली, मंथली जो भी होगा उसमें होती जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो चल रहा है उसको करना है, तो ये अच्छा रहेगा। सप्तम भाव की अगर बात करें, 7वां जो स्थान है, अच्छा यहाँ पर आपके गुरु की भी दृष्टि है 6ठे भाव पे, और आपके लिए ये स्थिति जो है वो राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ आपको एक तरफ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जॉब में, और दूसरी तरफ आपको ऐसे विचार भी आएंगे कि मैं पॉलिटिक्स करूँ, मैं ये करूँ। डोंट डू दैट। आपके लिए वो सही नहीं है। आपके लिए गुरु सपोर्टिव है, रास्ता बनता जाएगा, उस पर चलते जाना है। दूसरी आलतू फालतू चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें रिएक्ट नहीं करना है, वो बेटर रहेगा। सप्तम भाव पे जाते हैं। 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। और यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो आपका मेन पॉइंट ये है कि आपको कोई भी मतलब रिश्ता आपके लिए आया है तो वो कोई ऐसा टेंशन वाला नहीं है, या आपको उसमें विचारों के
थोड़े भेद हो सकते हैं, तो आपको वो कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है एक दूसरे को। अगर आप नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो अपने विचारों को प्रकट कीजिए उनके सामने, उनके सुनिए, समझिए कि क्या एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ क्या है कि बिना सोचे समझे आप जंप करेंगे तो क्लैशेस बढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं अच्छी है, ठीक है। और आपका यहाँ मालिक जो है वो मंगल है। अब मंगल जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है, तो गुस्से में निर्णय नहीं लेना है, शांत मन से सोच के आगे बढ़िएगा, अच्छा रहेगा। मंगल के ट्रांजिट्स अच्छे हैं, वो उच्च स्थिति की ओर जा रहा है, वो सजिटेरियस से फिर मकर की ओर जा रहा है ये मंथ में ही। तो ये मंथ आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दे सकता है, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी सिचुएशन, अगर उनको कोई बीमारी है, वो उनके ऑपरेशन का कुछ योग बना हुआ है या ऑपरेट किया हुआ है अभी रिसेंट टाइम में, ऐसा हो सकता है जो ट्रांजिट्स है उसके हिसाब से। तो आपको ओपिनियन लेके पहले तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर हो चुका है तो टेंशन मत लीजिए, मंगल मिड ऑफ मंथ में आगे बढ़ जाएगा 16 तारीख को, तो आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके अच्छी स्थिति होगी। और आपका शादी जिनसे हुआ है उनसे आपको लाभ मिलेगा मिड ऑफ मंथ के बाद। उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बड़े तो कर सकते हैं आफ्टर 16 जनवरी। लाभ अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं मिड ऑफ मंथ के बाद, पर्टिकुलरली लाइफ पार्टनर को लेके। बिजनेस पार्टनर में भी ये ध्यान रखिएगा, नई पार्टनरशिप मत करें टिल मिड ऑफ मंथ, उसके बाद अच्छा है। तो पार्टनरशिप ज़रूरी है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन है तो पर 16 जनवरी के बाद कीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अष्टम भाव पे जाते हैं, पितृ का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। ये जो स्थान है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो आपके सूर्य बुध शुक्र मंगल बैठे हुए हैं। डिस्प्यूट्स आएंगे प्रॉपर्टी में, लेकिन सॉल्यूशंस भी आएंगे, बेनिफिट भी होगा, लाभ आपके लिए बहुत है। ज़मीन अगर कोई है उसमें डिस्प्यूट्स हैं तो उसके आपके फेवर में सिचुएशन आएगा। गुरु की यहाँ सीधी दृष्टि है, 9 नंबर लिखा है। पैतृक कार्य अच्छे होंगे, पितरों की संपत्ति आपको मिलेगी, पितरों की संपत्ति में डिस्प्यूट्स हैं तो दूर होकर सॉल्यूशंस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, आपके लिए फेवरेबल होगा, बहुत लाभ होगा। आपको अकल्ट में यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र में इंटरेस्ट है तो वहाँ भी आपको बेनिफिट होगा, गुरु अच्छे मिल सकते हैं, मंत्र दीक्षा मिल सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है। गुप्त रोग हैं तो वो पता चलेंगे, उसके अच्छे सॉल्यूशंस आएंगे। सो सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है, डोंट वरी। भाग्य की बात करें तो भाग्य में आपका 10 नंबर लिखा है, शनि का घर है, शनि अच्छी स्थिति में कर्मस्थान में है, 11th हाउस में है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको यहाँ पर शनि की वजह से, और ये सारे जो 4 प्लैनेट है सूर्य मंगल बुध शुक्र वो ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये मंथ के मिड से 13, 14, 16 और 17 में चारों प्लैनेट वहाँ जा रहे हैं भाग्य में, मंगल उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, आपको भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, भाग्योदय हो सकता है। किसी की दशाएं अगर सपोर्ट कर गई तो ये समय उनके लिए गोल्डन पीरियड है। इसलिए मैंने कहा कि जनवरी मंथ आपके लिए पूरे वर्ष का जो बेनिफिट होने वाला है उसका बेस बनेगा। दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू। और हायर पोजीशन मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से प्रोजेक्ट्स आपके जुड़े हुए हैं तो लाभ हो सकता है बिजनेस में। ओवरऑल यहाँ आपके लिए पिता के भी ब्लेसिंग्स है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बेस्ट है। कर्मस्थान में जाते हैं तो आपका राहु यहाँ बैठा हुआ है और ये स्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये स्थान पर राहु का बैठना, गुरु का दृष्टि योग होना, शनि का ये घर है, शनि 11th हाउस में बैठा है। जॉब में बिजनेस में आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आपको बड़ा लाभ होगा। आपके जो भी सामने पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कोई ऐसी नीतियां अख्तियार कर रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसके सामने लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, सारी चीज़ें फेवर में कर पाएंगे। आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जीतना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। राहु और शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन आपको उसमें हेल्प करेगा, लेकिन आपकी डिज़ायर रॉन्ग है। आप सही दिशा की जगह कुछ और भी पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ जो आपके हक में नहीं है, आपके दायरे में नहीं है, तो वहाँ आपको राहु ले जाएगा, शनि गुरु वहाँ आपको सपोर्ट छोड़ देंगे। तो बी क्लियर कि वो चीज़ों में नहीं उलझना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं पेरेंट्स के लिए, खासकर पिता के लिए, तो वो ज़रा समझ के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। छोटे मोटे ऑपरेशन हो सकते हैं, शायद नी रिप्लेसमेंट, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनके उसके हिसाब से तो आँखों का भी कुछ इलाज उनको करवाना है, या नी का कुछ प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, उनको कोई पुरानी बीमारी है या उसके लिए ऑपरेट करना पड़ जाए, स्टमक से रिलेटेड कुछ हो, स्टोन्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो
ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 11th हाउस 11 नंबर लिखा 12 नंबर लिखा है, शनि महाराज वहाँ बैठे हैं। शनि जो है वो यहाँ पर गुरु के घर में, गुरु अच्छी स्थिति में है, ये आपके सोर्स को बनाए रखेगा, इनकम के सोर्स को। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास है आपके दिशा में सही होने चाहिए। आप सिर्फ बढ़ाने के लिए बातें सोचना और करना नहीं, जो मैंने बिगनिंग में कहा, वो यहाँ शनि आपको हेल्प करेगा कि भाई ये कर लो, आप अचीव कर लोगे। तो उस इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना है, तो आप डेफिनेट आगे बढ़ेंगे और आपके इनकम का सोर्स खुलेगा, बढ़ेगा, तो बेस्ट है। 12th हाउस में जाते हैं। 12th हाउस जो है वहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1 नंबर, मंगल का घर है। मंगल के ट्रांजिट अच्छे हैं, उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे इसी मंथ में, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। विदेश जा रहे हैं उनके लिए, विदेश में हैं उनके लिए, विदेश में रहते हैं उनके लिए, चाहे वो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर है, फार्मर है, कोई भी है, बेस्ट टाइम है। मिड ऑफ मंथ के बाद आप ट्राई कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, लाभ होगा। विदेश में आपका जॉब लग जाएगा, विदेश में आपका वीज़ा लग जाएगा, विदेश में आपका ग्रीन कार्ड हो जाएगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। डॉक्यूमेंट्स को आप सही रखिएगा। एनी मोमेंट ये मंथ में किया हुआ काम पूरे वर्ष में कहीं भी आपको बेनिफिट कर जाएगा। तो बी क्लियर कि भाई ये मंथ में मुझे सारे काम सही कर लेने, डॉक्यूमेंट्स सही कर लेने हैं, चाहे विदेश का हो या अपने देश में कहीं जाना है या कुछ भी काम करना है लाइफ में, जो भी करना है डॉक्यूमेंट्स आपके सही कर लीजिएगा, लाभ होगा। और भी चीज़ों पे हम बात करने, रेमेडीज़ भी मैं बता रहा हूँ कि ये मंथ में क्या करनी चाहिए। और भी जैसे आपके कुंडली के योग है उसके भी मैं अलग से वीडियोस दे रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, लाभ होगा। तो आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। रेमेडीज़ की अगर बात करें तो रेमेडीज़ में आपको ये मंथ में आपके सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, आप गणपति की पूजा कीजिए, उनका मंत्र स्तोत्र नाम वगैरह कीजिए, तो आपको और ज़्यादा सही दिशा मिलेगी, लाभ मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।